हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 5 मुहर्रम को काफिले यजीदी आ रहे थे ना, यजीदी काफिले आ रहे थे, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला ने एक मरतबा आगे बढ़ के इमाम हुसैन से फरमाया, अर्ज की भाई वो यजीदी फौज लश्कर दर लश्कर आ रही है, वो खतूत लिख रहे हैं और बुला रहे हैं, आप भी किसी को खत लिखें। अब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की का जिस तरफ इशारा था इमाम हुसैन समझ गए। फरमाया है ज़ैनब मैंने खत लिखा है। और खत इमाम हुसैन ने क्या लिखा था, ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर किबला आपने रवायत सुनी है, वो हजूर अलैहिस्सलाम का सहाबी है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जानशीन है कि ये छोटे से थे हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, तो आप अपने वालिदैन के साथ मदीना शरीफ में आए। अब जो वालिदैन थे वो हुजूर की बारगाह में बैठे थे और ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर गलियों में, मदीना की गलियों में थे। सहाबा इकराम ने देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम, छोटे से हुसैन जिधर जिधर से गुजरते हैं, ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर जहां पर हुसैन बादशाह कदम रखते हैं, हबीब इब्ने मुज़ाहिर, छोटे से हबीब इब्ने मुज़ाहिर उस जगह की खाक को उठाते हैं और बोसे देते हैं। ये हैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर, छोटे से। जब हुजूर को पता चला ना कि ये बच्चा यानी हबीब मेरे हुसैन के नक्शे नालैन पर लगी हुई खाक उसे बोसे देता है, फरमाया ये बड़ा सादतमंद बच्चा है और ये मेरे हुसैन के जानिसारों में से होगा। ये बशारत थी किबला। और फिर जब इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, इमाम हुसैन ने खत लिखा, सिर्फ एक खत, पढ़ के देख लें। मौला हुसैन ने किसी तरफ खत नहीं लिखा, सिर्फ एक खत लिखा। और किसे लिखा? जो बचपने में भी हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे नलैन का अदब करता था, उसे लिखा। ये कर्म की बात होती है किबला। खत लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और साथ लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए हबीब इब्ने मुज़ाहिर, तुम पर हुसैन का सलाम हो। किबला क्या मुकाम कि सारी कायनात लिखती फिरती है सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सब लिखते हैं और हुसैन लिखता है सलाम हो तुम पर ए हबीब इब्ने मुज़ाहिर। क्या मुकाम होगा हुसैन का। और फिर लिखा है हबीब इब्ने मुज़ाहिर, शायद कि तुम्हारे इल्म में नहीं है, मैं अपनी औलाद, अपने बच्चों और अहले खाना के साथ 2 मुहर्रम से करबला पहुंच गया हूं और हमारे चारों अतराफ दुश्मन बैठे हैं जो हमें कत्ल करना चाहते हैं। अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो, हम बेवतनों की मदद करना चाहते हो, तो अशूरा की असर से पहले पहले पहुंच जाना, वरना क़यामत की असर के दिन मुलाकात होगी। और फिर लिखा वस्सलाम, तुम्हारा बचपन का दोस्त हुसैन इब्ने ज़हरा। जब भी कोई खतरनाक या कोई ऐसा खत लिखा जाता, मगमूम खत, तो फिर माँ की कुन्नियत लगाई जाती थी, वस्सलाम तुम्हारा दोस्त हुसैन इब्ने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और इधर खत निकला, उधर जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर को ये खत पहुंच गया। जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर को खत पहुंचा ना, वो जो कासिद था लेके गया, तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने खत को बोसा दिया और आंखों पे लगाया और बड़ा मुस्कुराए कि हुसैन का खत आया है। लेकिन जब खत खोला तो रोना शुरू कर दिया। बीवी पास खड़ी थी, अर्ज किया हबीब किसका खत है? कभी चूमते हो, कभी हंसते हो और कभी रोते हो, कौन है? फरमाया है मेरी ज़ौजाए मुहतरमा है, मेरी शरीके हयात, क्या पूछती हो? ये इब्ने ज़हरा का खत है। चूमा इसलिए कि मेरे मौला का खत है, मुस्कुराया इसलिए कि मौला ने मुझे याद किया है, और रो इसलिए रहा हूं कि मेरा मौला दुश्मनों के नरगे में तन्हा करबला के मैदान में खड़ा है और मुझे याद कर रहा है। जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर की ज़ौजा ने पूछा, ए हबीब सोच क्या रहे हो, वजह क्या है? कहा कुछ सोच रहा हूं। कहा सोचने की समझ नहीं आई।
कहा कुछ सोच रहा हूं। फरमाया है हबीब, अगर तो इनकार करने का इरादा है, रुकने का इरादा है, तो खबरदार तू यहां रुक जा, मैं नहीं रुकूंगी। अगर तू ना गया तो ज़हरा के बेटे की मदद के लिए मैं जाऊंगी, अली के बेटे की मदद के लिए मैं जाऊंगी। फरमाया हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने, क्या मेरी शरीके हयात यही सुनना चाहता था, यही देखना चाहता था कि क्या जो शौक़े मोहब्बत, जो इश्क़े हुसैन मेरे दिल में भी है, दिल में है, वो क्या तेरे दिल में भी है? बस यही देखना चाहता था। किबला रवायत में आता है हबीब इब्ने मुज़ाहिर अपने घोड़े के साथ निकले और करबला पहुंचे, और उधर 9 की रात है, 10 का दिन चढ़ना है। रात इबादतों के बाद इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए और टीलों पे चढ़ के कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। पूछने वाले ने अर्ज की, मौला हुज्जतें तमाम हो गई, यजीदी लश्कर तैयार है, अब किसका इंतजार है? मौला अब तो कोई नहीं आने वाला। फरमाया जिसके इंतजार में मैं हूं वो जरूर आने वाला है, वो जरूर आएगा। दोस्ताने मोहतरम, रात का तीसरा पहर शुरू हुआ और किसी ने खबर दी, मौला कोई अजनबी घोड़ा सवार है, आ रहा है। फरमाया अजनबी नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर है, उसे आने दो। और जब जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, मेरे मौला ने हबीब इब्ने मुज़ाहिर को खड़े होके गले से लगाया और फरमाया आज अब हुसैन की फौज मुकम्मल हो गई है, अब किसी का इंतजार नहीं, मेरा यार आ गया है, मेरा हबीब आ गया है। जनाबे हबीब ने आते ही अर्ज की, मौला आप इन जालिमों के नरक़े में कैसे फंस गए, ये कैसे हो गया? फरमाया है हबीब, ये हमारी तकदीर है, ये इम्तिहान है, ये तकदीर हुसैन है। और रवायात में आता है किबला कि जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर इमाम हुसैन से इजाजत लेके करबला के मैदान में गए ना, बूढ़े थे, हजरत इमाम हुसैन से थोड़ा सा बड़े थे, बूढ़े थे, बूढ़ा होने के बावजूद यजीदियों की सफों में हलचल मच गई। 153 तारीख लिखती है, 153 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। और फिर जब इमाम हुसैन का ये दोस्त और हबीब जमीन पर गिरा ना, रवायत में आता है कि हजरत मुस्लिम इब्ने उसुजा, ये हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के दोस्त थे, पास आए, आखिरी सांस चल रही थी हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की। हजरत मुस्लिम ने पूछा है हबीब कोई आखिरी ख्वाहिश हो, कोई ऐसी तमन्ना हो, शायद मैं बच जाऊं या हम में से कोई बच जाए, तो तेरे घर कोई ख्वाहिश, कोई नसीहत, कोई वसीयत पहुंचानी हो। तो जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा है मुस्लिम, सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है, एक ही वसीयत है, एक ही नसीहत है, और कोई तमन्ना नहीं, ख्वाहिश सिर्फ यही है, अर्ज सिर्फ यही है, मैं जा रहा हूं, तू जिंदा है, मेरे मौला के बाल पर भी आंच ना आने देना। मेरे हुसैन का ये हबीब इस दुनिया से रुखसत हुआ और किस शान से हुआ। और फिर